हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल टेक स्टडी IIT में। आज हम बात करने वाले हैं CSIR सीरी की तरफ से यहाँ पे आप लोगों के लिए टेक्नीशियन के पदों पर वैकेंसी निकाली गई, जिसमें ITI के कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल है। तो इसमें देखेंगे कौन कौन से ट्रेड के ITI के कैंडिडेट एलिजिबल है, क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है, और उसके साथ साथ एज का क्राइटेरिया क्या रखा गया है, फीस क्या यहाँ पे क्या क्या स्ट्रक्चर है, उन सारी बातों पर हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, जिससे मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे सकूँ। तो देख पा रहे हैं जैसे कि हम ऑफिशियल वेबसाइट पर यहाँ पे हैं, CSIR सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है। यह मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत, भारत सरकार के अंतर्गत ही आता है। तो यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट पर जैसे ही आएंगे, सबसे पहला नोटिफिकेशन यहाँ पे आ जाएंगे। नोटिफिकेशन में यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ टेक्नीशियन, यहाँ पर ये पहला नोटिफिकेशन है 2024 का, 16 फरवरी की डेट में आउट हुआ है। तो जैसे इस पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देख पा रहे हैं इसका जो रजिस्ट्रेशन है, फॉर्म भरना स्टार्ट हुआ है। 23 फरवरी से फॉर्म भरा जाएगा और 28 मार्च तक यहाँ पे फॉर्म की लास्ट डेट रखी गई है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिटेल एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करके फुल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर इस पर भी क्लिक करके नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम टेक्नीशियन की वैकेंसी के लिए इस पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लेते हैं और उसमें देखते हैं आपकी एलिजिबिलिटीज़ क्या क्या इसमें मांगी गई हैं। तो देख पा रहे हैं हमने इस नोटिफिकेशन को ओपन कर लिया है। थोड़ा सा शायद इशू की वजह से, नेटवर्क इशू की वजह से ओपन होने में टाइम लग रहा है। तो दोस्तों देख पा रहे हैं हमने नोटिस को ओपन कर लिया। CSIR की तरफ से यहाँ पे सीरी की तरफ से जारी किया गया है। पिलानी राजस्थान की तरफ से यहाँ पे ये वैकेंसी निकाली गई है और यहाँ पर जो मैंने बताया 23 फरवरी से फॉर्म भरे जाएंगे, 28 मार्च तक फॉर्म की लास्ट डेट रखी गई है। यहाँ पे अलग अलग ट्रेड के लिए अलग अलग वैकेंसी निकाली गई है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देख लेते हैं पोस्ट क्या क्या है। टेक्नीशियन की पोस्ट है यहाँ पे, SC की 5 है, ST की 4 है, OBC की 5 है, EWS की 3 है, PWD की 2 है और उसके साथ साथ अनरिजर्व की 9, टोटल 28 पोस्ट पे वैकेंसी निकाली गई है। पे स्केल आप लोग देख लीजिएगा, 19,900 से 63,200 सैलरी होने वाली है। टोटल अमाउंट जो है आपका 27 से 28,000 आपकी यहाँ पे सैलरी बनेगी अप्रॉक्स मंथली। और यहाँ पर 28 साल आपका अपर एज होना चाहिए। ये एज क्राइटेरिया सिर्फ जनरल के लिए, SC ST OBC को उनको 3 साल 5 साल की छूट देखने के लिए मिलती है, वो मिलेगी। और 1 मार्च से आपका एज काउंट होगा, इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं आगे की। यहाँ पे देख पा रहे हैं अलग अलग ट्रेड के लिए वैकेंसी है। यहाँ पे बात करें टेक्नीशियन इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 10 वैकेंसी यहाँ पर रखी गई है। और उसके बाद यहाँ पे देख पा रहे हैं आपके पास जिस ट्रेड में इलेक्ट्रीशियन में अप्लाई कर रहा है तो आपके 10वीं होनी चाहिए 55% मार्क्स के साथ। उसके साथ साथ ITI आपने कर रखा हो, NCVT SCVT किसी भी ट्रेड में, या फिर आपने 10th करके आपने 2 साल का अप्रेंटिस कर रखा हो तो आप एलिजिबल है इलेक्ट्रीशियन में। इसके साथ साथ आपने 10th करके यहाँ पे 10th में साइंस से होना चाहिए सब्जेक्ट 55% मार्क्स के साथ। इसके साथ साथ 3 साल आपने इलेक्ट्रीशियन में वर्क कर रखा हो किसी भी डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री या है स्टेट यूटी में, पब्लिक में, तो आप यहाँ पे एलिजिबल। इन तीनों में से कोई भी एक क्वालिफिकेशन हो तो आप एलिजिबल हैं। दूसरी वैकेंसी है टेक्नीशियन इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की, इसमें 9 वैकेंसी है। सेम क्वालिफिकेशन इसमें भी रखी गई है, बस जिस ट्रेड में आप अप्लाई कर रहे हो उस ट्रेड का आपके पास ITI अप्रेंटिस या एक्सपीरियंस होना चाहिए सेम उसी ट्रेड का, तो आप लोग यहाँ पे उस ट्रेड में फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है। कोपा के लिए यहाँ पे 3 वैकेंसी रखी गई है, जिसमें कि OBC PWD की वैकेंसी यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगी। इसमें भी 10th प्लस ITI मांगा गया है। कोपा से ही आपका ITI होना चाहिए, अप्रेंटिस होना चाहिए, 10th होना चाहिए, तो आप लोग यहाँ पे एलिजिबल हैं। अब यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं। मैकेनिक RAC की बात करें तो यहाँ पे 4 वैकेंसी आपको देखने के लिए मिलेगी। सेम क्वालिफिकेशन इसमें भी है, बस इसमें जिस ट्रेड में आप अप्लाई कर रहे हो उस ट्रेड का आपके पास ITI अप्रेंटिस सर्टिफिकेट होना चाहिए। फिर यहाँ पे टेक्नीशियन वेट की एक अनरिजर्व की है, एक EWS की यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी। अब हम यहाँ पे आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं सिलेक्शन का प्रोसीजर यहाँ पे क्या रखा गया है। सिलेक्शन का प्रोसीजर ये है कि सबसे पहले आपका ट्रेड टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा, आपको बुलाया जाएगा। अगर आप लोग ने फॉर्म सही भरा है तो स्क्रीनिंग करके आपको ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। अगर आपको क्वालिफाई कर लेते हैं उसके बाद आप यहाँ पे रिटर्न एग्जाम के लिए बुलाए जाएंगे और आपका जो फाइनल मेरिट प्रिपेयर किया जाएगा वो रिटर्न एग्जाम के बेस पर ही प्रिपेयर किया जाएगा। आपका मोड ऑफ सिलेक्शन पहले मैं बता दूँ 3 स्टेप में होगा। 3 पेपर होंगे, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड, पेपर थर्ड, जिसके बेस पर आपको यहाँ पे फाइनल जो मेरिट है यहाँ पे प्रिपेयर की जाएगी। ओनली ऑब्टेन्ड बाय पेपर सेकंड और पेपर थर्ड के बेस पे आपकी फाइनल मेरिट तैयार की जाएगी। यहाँ पे मोड ऑफ एग्जामिनेशन आपका OMR बेस या कंप्यूटर बेस पे होगा, जिसमें आपका 10th लेवल जो होगा 10वीं और 12वीं के और ITI के बेस पे लेवल रखा जाएगा। हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और यहाँ पे टोटल नंबर क्वेश्चन 150 होगा। 2.5 घंटे का आपको टोटल टाइम मिलेगा। पेपर फर्स्ट की बात करें, इसमें आपको 1 घंटा अलॉट होगा। मेंटल एबिलिटी के 50 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स के होंगे। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। लेकिन जैसे ही आप पेपर सेकंड की बात
करते हैं, इसके लिए आपको 30 मिनट अलाउ किया जाएगा। जनरल अवेयर्स के 25 क्वेश्चन, इंग्लिश लैंग्वेज के 25 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, एक नेगेटिव मार्किंग होगी, अगर गलत करते हैं तो 1 नंबर आपका कट जाएगा। पेपर थर्ड की बात करें, इसके लिए 1 घंटा अलॉट होगा। कंसर्न सब्जेक्ट का मतलब होता है जिस ट्रेड में आप अप्लाई कर रहे हैं, जैसे कोपा है, वेल्डर है, इलेक्ट्रीशियन है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक है, आरएसी, जिस ट्रेड के लिए आप फॉर्म भर रहे हैं उस ट्रेड का यहाँ पे सब्जेक्टुअल होगा। 50 क्वेश्चन होगा, 3 नंबर का एक क्वेश्चन होगा 150 का, 1 नंबर नेगेटिव मार्किंग आपको पर क्वेश्चन यहाँ पर गलत करने पर आपको देखने के लिए मिलेगा। अब यहाँ पे एज लिमिट की बात करें, एज लिमिट में यहाँ पे कहा गया है कि 28 साल आपका एज होगा जनरल का, और उसके साथ साथ SC ST को 5 साल, OBC को 3 साल की यहाँ पे छूट आपको देखने के लिए मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें PWD को भी उनको एज क्राइटेरिया में छूट देखने के लिए मिलती है। तो जो भी यहाँ पे गवर्नमेंट रूल है, उसके साथ साथ आपको कोई भी TA DA नहीं दिया जाता, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। आपको जो है सैलरी काफ़ी अच्छा यहाँ पे बेनिफिट देखने के लिए मिलेगा। अब आपको फॉर्म कैसे अप्लाई करना है उसके बारे में यहाँ पे जान लेते हैं। तो देख पा रहे हैं ऑफिशियल वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट पे जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, गूगल पे डाल के सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपको जो है फॉर्म भरने का लिंक आ जाएगा। अभी आप फॉर्म नहीं भर सकते, 23 फरवरी से आपका फॉर्म भरा जाएगा। कोई भी मेल ID या कोई भी आप चीज़ यहाँ पे यूज़र ID वगैरह दीजिएगा तो बिल्कुल क्लियरली दीजिएगा, फ़ोन नंबर वगैरह वैलिड हो, जिससे आपको कोई भी दिक्कत ना हो। और यहाँ पर आपको जो है फॉर्म की फ़ीस रखी गई है, ईच पोस्ट कोड यहाँ पे पर पोस्ट कोड के लिए आपको 100 रुपये यहाँ पे चार्ज किए जाएंगे। और हाँ, इस बात को आप लोग याद रखिएगा कि ये जो चार्ज है ये सिर्फ यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा, इस बैंक अकाउंट में ही आपको ट्रांसफ़र करना होगा, ये देख पा रहे हैं। और ये भी सिर्फ कौन कौन से कैंडिडेट भरेंगे इसको मैं बता दूं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि नेफ्ट या नेट बैंकिंग या फिर ट्रांसफ़र, किसी भी माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं। ये पूरा बैंक का डिटेल्स दिया हुआ है, ब्रांच वगैरह दिया हुआ है। इसको सिर्फ यहाँ पे जो है SC ST PWD वोमेन CSIR एम्प्लॉई अब्रॉड कैंडिडेट जो है ये लोग फॉर्म की फ़ीस नहीं देंगे, बाकी जनरल के कैंडिडेट यहाँ पे और OBC के कैंडिडेट फॉर्म की फ़ीस यहाँ पे पेमेंट करेंगे। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे डॉक्यूमेंट आपको कौन कौन से देने हैं वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे रखी है, बेसिक सी चीज़ें हैं, आप लोग अगर आपके पास नहीं है तो बनवा लीजिएगा। यहाँ पे कोई भी हार्ड कॉपी एनी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड आपको सेंड नहीं करना है। यहाँ पे लिखा है कि नो हार्ड कॉपी, आपको कोई भी डॉक्यूमेंट हार्ड कॉपी आपको भेजना नहीं है, सिर्फ आपको ऑनलाइन माध्यम से ही फॉर्म अप्लाई करना है। और ये पूरा नोटिफिकेशन था 7 पेज का। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, ताकि ऐसी ही ढेर सारी अपडेट आप लोगों को चैनल के माध्यम से मिलती रहे। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर हम ये नोटिस शेयर कर देंगे, आप जाकर के वहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा। और ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप जाकर के वहाँ से भी फॉर्म भर सकते हैं, नोटिफिकेशन चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट है इस वीडियो से रिलेटेड या अदर कोई भी डाउट है तो आप वीडियो के कमेंट में भी पूछ सकते हैं, और जिससे हम आपको काफ़ी अच्छा यहाँ पे आपको कोई भी अपडेट हो यहाँ पे देखने के लिए मिलती है, जिससे आपको लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हो सकती है। जल्द ही आपको पढ़ाई की क्लासेस भी यहाँ पे ग्रुप D की वैकेंसीज़ के लिए उनसे रिलेटेड आपको यहाँ पे रीजनिंग की, मैथ की सारी तैयारी के लिए यहाँ पे आपको क्लासेस भी देखने के लिए मिलेंगे रिकॉर्डेड मोड में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत। कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।